हाँ मेरी बहन, कहा गया है कि एक पत्नी का स्वर्ग पति के चरणों में होता है, इसलिए हमेशा अपने पति के बताए हुए रास्ते पर अपने कदम को उठाना, कभी भी गलत रास्ते पर कदम मत उठाना बहन, यही तुझसे मेरा कहना है। भैया आपने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, बिल्कुल ठीक हिदायत दे रहे आप अपनी बहन को, परंतु भैया धन के लोभी ये लोग, अरे भैया मेरे धन के लोभी है ये लोग। मुझको छोड़े न जिंदा भैया तेरे, भैया मुझको छोड़े न जिंदा भैया मेरे, आपके जान परी दे तुझे आप जिन लोगों को देवता समझ रहे, जिन लोगों को देवता समझकर अपनी बहन को हिदायत दे रहे, असल वो लोग देवता नहीं भैया, दानव है दानव। इन लोगों को इन्हीं इंसानों से जरा भी प्यार नहीं, क्योंकि ये लोग धन और दौलत के पुजारी है भैया। धन दौलत हर रुपयों पैसों के लिए अगर इन्हें किसी का खून भी करना पड़ा ना तो भी ये लोग पीछे नहीं हटेंगे भैया। ये मेरा दिल कहता है भैया, ये मेरा दिल कहता है कि आपके न रहने पर, आपके जेल चले जाने के बाद ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे भैया, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ भैया चुप हो जा मेरी गुड़िया, अरे तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुझे कुछ होने लगेगा तो तेरा भाई किस काम आएगा? तूने सदैव मेरे हाथों में राखी का धागा बांधा है और मैंने तुझे रक्षा का वचन दिया है। तेरे लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो तेरा भाई हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देगा। ऐसा मत बोली भैया, भगवान के वास्ते ऐसा मत कहिए। ए बहन रो मत बहन, ओ मेरी बहना ओ मेरे भैया, ओ मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा,
बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हम एक डाल के फूल हैं सारे, एक दूजे को जान से प्यारे। हम एक डाल के फूल हैं सारे, एक दूजे को जान से प्यारे। प्रेम का बंधन प्रीत की डोरी, प्रेम का बंधन प्रीत की डोरी भला कैसे कोई तोड़ पाएगा। मेरी बहना मेरे भैया, मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ज्यादा चीखोगे और चिल्लाओगे याद रखो बहुत हरामी जेलर हूं। इतनी मार मारूंगा, इतनी मार मारूंगा कभी मरवाया नहीं होगा। जेलर, बोलिए। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ जेलर, मुझे जोड़ दे जेलर। हाथ नहीं जोड़ना, इसे कहते हैं डंडा गुरु। जब पन्ने लगेगा तो बंद भी नहीं करूंगा। चलिए जेल के अंदर, तब तुम्हें पता चलेगा कि जेल की रोटी कितनी महंगी होती है। भागने की कोशिश नहीं करना, नहीं दौड़ा के गोली मारूंगा। तुमको मालूम नहीं है बहुत हरामी जेलर हूं। गोली आगे से मारूंगा, धुआं पीछे से निकलेगा। पहली बार सुन रहा हूँ गोली आगे से लगेगी धुआं पीछे से। हाँ, धुआं पीछे निकलता है, तुमको मालूम नहीं है। तुम्हारी बातों से ऐसा यकीन होता है कि तुम्हारी पिस्तौल नकली है। और नकली? हाँ नकली है ये। और ये नकली? यकीन नहीं है मुझे। जिंदगी झंड कर दिया। इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा वृंदावन चौराहा भूल जाओगे। इसको नकली कहते हो। एक काम करो, हाँ। ले जाओ इसको किसी कबाड़ी के हाथों बेच दो और नमक पट्टी लेके खा लो। अरे ये असली है, इसको सऊदीया से मंगाया हूं। 80,000 की आई है। जब ये चलती है तो आग उगलती है। और भी कुछ होता है? इसलिए मैं इसको कभी दगाता नहीं। अगर ये दगती है तो झटका देती है, जब झटका देती है तो मैं उलट जाता हूँ।
इसलिए मैं इसको नहीं दगाता हूँ। हाँ, जरा दिखाओ तो। इसको दिखाने की चीज नहीं दगेगी, बहुत तेज दगेगी। ऐसा आगे ही दिखा दो सिपाही। हाँ तो विराट देख लो, दगेगी। भागने की कोशिश नहीं करना। हम तो बंदे है ही हैं। हाँ बने हो जाइयो का, बहुत हरामी जेलर हूँ। देखिए दगने जा रही है, भागने की कोशिश नहीं करना, लाइन बदल दे भागने की। अगर ये दगेगी और आग उगलेगी, देखो चलने जा रही है। नंबर 1, डराने की कोशिश नहीं करना। और ये रहा नंबर 2, और ये रहा नंबर भागने की कोशिश नहीं करना। मैं भागूंगा जेलर। हाँ, नहीं गोली दौड़ाए के मारूंगा। और साला ये कैदी है कि हाथी है? जेलर बंद कर दो जेलर, हाँ, जेल के अंदर बंद कर दो। जेल के अंदर एक निर्दोष के हाथों में हथकड़ी लगाकर हाँ, जीवन भर के लिए जेल के अंदर रखना चाहिए। जेल के अंदर चलना पड़ेगा। जेलर इतना याद रखो, दुनिया की कोई जेल ऐसी नहीं है जो मुझे जीवन भर जेल के अंदर रोक सके। कोई जेल ऐसी नहीं है। तुम क्या चाहते हो? जेल के अंदर चलिए। जेल के अंदर? हमारे जेल से भागने की कोशिश नहीं करना, याद रखो। मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष और निर्दोष होते हुए भी हाँ, अपना सारा जीवन जेल के अंदर बिता दूं? अंदर रहना पड़ेगा। नहीं जेलर, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, चलो जेल के अंदर। हाँ, जेल के अंदर हाँ, तुम खुद मुझसे ऊब कर मुझे छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। नहीं चलो। भागने की कोशिश नहीं करना, नहीं दौड़ाए की गोली मारूंगा। चलिए जेल के अंदर। तुम मुझे डरा ही सकते हो, ये साला कैदी है क्योंकि कि तुम्हारे हाथी है? पास ये पिस्तौल जो है, माँ का दूध पी रखे हो तो फेंक दो पिस्तौल। अरे दो दो हाथ। ए, कैदी ठहर जा, भागने की कोशिश नहीं करना। बताओ ये साला हाथी है कोई? इसको देखो, हमको देखो। मैं सरकारी आदमी हूँ, सेब संतरा खाता हूँ, और इसको देखो साला हाथी है, बुलाए रहा। बेईमानी की कमाई में बरकत नहीं होगी सिपाही। बेईमानी की कमाई? लोगों से घूस लेकर खाते हो सेब संतरा, कौन कहता है कि घूस खाते हैं? और मैं मेहनत करके फरवा चला करके अपना पेट पालता हूँ। कौन कह रहा चला गया? अब कि तुमको अंदर करूंगा तो निकालना भूल जाऊंगा। चलिए जेल के इसी तरह लोगों को डरा कर चोरी कर लेते होगे। तुम्हारे भी घर में चोरी होगी। हमारे घर में चोरी हो गई है, हम चोर को ढूंढ रहे हैं। अगर मिल गया तो उसको अंदर करूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। चलिए जेल के अंदर। इधर आओ। भागने की कोशिश किया देखना नहीं तो साले अनजाने में गोली हमारे ऊपर ही चला दो। कैदी कैदी दोबारा है। ये बताओ कैदी किस हाल में? कैदी बेहाल में है। भागने की जुर्रत करता है तो गोलियों का निशाना बना देना। ठीक, बाकी का काम बादल सिंह खुद संभालेगा।
कुर्सी हमारे लिए लगाओ। ठीक। और मैं चाचा बलबीर सिंह के आने का इंतजार करूंगा। दामाद जी, बूढ़ी अम्मा, तुम मेरा पैर छूकर क्यों मुझे नरक में डालना चाहती हो? नहीं तुम मेरी सासू माँ हो, तुम्हें मेरा पैर नहीं छूना चाहिए। बेटा, मैं काम से आई हूँ और मेरे बेटी से बेटा मुझको मिला वो। मेरा है यहीं पे, 2 दिन से बेटा मेरा है यहीं पे, कहाँ पे गया चल उसको बुलाओ, कहाँ पे गया चल। दामाद जी, आज 2 दिन हो गए राजेश बेटा यहाँ आए हैं और लौट कर घर नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया, मैं उससे मिलने चली आई। सही समय पर आ गई हो सासू अम्मा, तुम अपने बच्चों का पता लगाने आई हो कि मेरा बेटा कहाँ खो गया। हाँ। और बेटा बेटी ये तेरे बहुत प्यारे हैं। घर बार आरी चली, तेरे बेटी ने हरकत किया। क्या? तेरे बेटी ने हरकत किया और घर की सजा अभी तेरे बेटे ने यहाँ आते ही मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया। आप क्या कह रहे हैं उसे कदे, आप क्या घर बेटा मेरा सयाना है, बच्चा नहीं मार डालेगा क्यों तुम्हारा। जी हराम छठी बुढ़िया, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा आखिर ऐसा क्यों करेगा? तेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोलता हूँ? मैं कुछ नहीं जानती दामाद जी, मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए। सासू माँ, बहुत सही समय पर तुम आई हो। जिस तरह से तुम्हारे बेटे ने मेरे पिता को मौत के घाट उतारा है, अगर मैं तुझे गोलियों से मारता हो तो रियासत में कोहराम मचाएगा। इसलिए आज मैं अपने हाथों से तेरा गला दबा के तुझको मार दूंगा।
चल मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादी। दुनिया की कोई ताकत तुझे मरने से नहीं रोक सकती। मारता है बुढ़िया का। मर गई हरामजादी बुढ़िया भी। तुम मारे हो? मैं नहीं मारा है। हम देखा है। तुमने देखा है? पूरे रियासत में हम बताओ कहाँ को बताए करे? बुढ़िया का तुम मारे? हरामजादी मैंने मारा है। आपने मारा है? गला दबा के मारा है। हम खड़े खड़े देख रहे हैं। तुम देख रहे हो? हाँ। तो किससे बताओगे? पूरे रियासत में कहा हरामजादी, अगर कैंची के तरीके तुम्हारी जुबान किसी के सामने खुली तो जो हाल इस बुढ़िया का हुआ है वही हाल साले तुम्हारा भी करूंगा। इसलिए एक काम करो, बुढ़िया की लाश को उठाओ और ले जाकर किसी गंदे नाले में डाल दो। और बुढ़िया के मरने की खबर रियासत में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि राजकुमार बादल सिंह ने इस बुढ़िया को अपने ही हाथों से मारा है। इतना करने के बाद तुम बैठक रूम में आओ ससुर के, जाओ इस बुढ़िया की लाश को ठिकाने लगाओ। हम खड़े खड़े देख रहे हैं बुढ़िया के गटाई दाब के मारता इस खड़े खड़े कहा यार अगर हमारी जबान खुली तो वही हाल हमारो करी है। हमारे तो टिबियट ढोड़ा दाब दिए है। लेकिन रहो कोनो बात नहीं, बुढ़िया का हाथ तो बहिहा दे रहे हैं और तुम्हारे लगी हो तुम्हारे प्लास्टिक के किरवा पर हैं। आज कुआं बादल बुढ़िया के दोहास तो हम ले जा रहे हैं। तो हाल लहार लेना जा यही गांव में गंधई हो, पहले लहास हटाई। बिहारी लाल, भैया बुढ़िया की लाश को ठिकाने लगाया या नहीं रे? बुढ़िया के लहास ठिकाने लगा दी न, तुम्हारे लहास के इंतजार है। इस रियासत के अंदर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है कि जो कि हमको मार सके। कुर्सी लगाओ और मैं चाचा बलबीर सिंह के आने का इंतजार करता हूँ। चाचा जी, आज मैंने जो काम किया वो अच्छा किया या गलत किया है? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अपने बाप को गोली मार दिया। अरे कक्कू के बच्चे से बेटे बादल, बोले चाचा जी। जिस तरह तुमने आज किया ना, इस तरह हमने कई साल पहले किया था। हो, तुमने भी अपने बाप को मारा था? मेरा बाप भी बुढ़ा इसी तरह कर रहा था। मैंने भी अपने बाप को साले को गोली मार दिया। बहुत सही काम किया है तुमने भी। लेकिन तुम्हारे रास्ते का कांटा एक दूर हुआ है। वो कौन सा कांटा अभी बचा हुआ है? सारी फसाद की जड़ तुम्हारी पत्नी सोना। सोना? तुम्हारी पत्नी सोना जब तक तुम्हारे इस महल में रहेगी तब तक एक कांटे की तरह चुभती रहेगी। तुम किसी बहाने से अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटा दो। हटाने का तरकीब एक है, तुम अपनी पत्नी को ले जाओ उस बियाबान जंगल। उस बियाबान जंगल में किसी बहाने से उसको वहीं पे छोड़ देना। बाकी का काम हम खुद कर लेंगे।
ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं सोना को बहला फुसला कर बियाबान जंगल ले जाऊं और जंगल में उसे छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा। बाकी का काम आप संभालेंगे। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। ठीक कहते हैं आप। तुम बताए हुए रास्ते पे इसी तरह काम करते रहो, अपनी मंजिल तक खुद पहुंच जाओगे। ठीक है चाचा जी। ठीक है, हम चलते हैं। आप चलिए, बाकी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़िए। और ये पक्का चाचा जी ठीक कह रहे हैं। बहुत सही कह रहे हैं। सोना जितनी ही जल्दी हाँ हमारे रास्ते से हट जाएगी तो हमारी दूसरी शादी होगी। ये स्कॉर्पियो हाँ 20 लाख रुपए हमारी आंखों पे नाच रहे हैं। बहुत सही। मैं इसी वक्त अपनी पत्नी सोना के पास जाऊंगा, ठीक उसको झांसा देकर ये मैं बियाबान जंगल पहुंचाऊंगा। ठीक जंगल में पहुंचाने के बाद मैं उसे वहीं पे छोड़कर अपनी राजभवन वापस आऊंगा। ये फिर बाकी का काम तो चाचा जी खुद संभालेंगे। आओ मेरे पास। दूसरा शादी नहीं, तुमका कुकुरी नसीब न हो दे। चल रहे अब ये बियाबान जंगल ले जा रहे हैं। ये सारे चोरे कहा करवैया हैं यार। बताओ, बुढ़िया का मार डाइन, अपने बाप का मार डाइन, और मंत्री तो अपने पुरखन का खाए पहले से बैठे, वो तो निर्वंशीन है। बचिन हमका जहाँ जितनी भी पियल है। मोर भैया इनके नौकरी न करो सारे इनके। ये का करो यार, वर्दी वर्दी उतार के बैहाओ एक नदिया में, वर्दी बैहाओ नदिया में। इनकरी नौकरी छोड़ दियो, और नहीं तो हमारा नंबर लगबो करी। अब बची तो है हम ही न गल्ला जाए तो रही तो हाँ 2 जने के नौकरी छोड़ के, लेकिन तुम्हारी पप्पा जब मर गए तुम्हें बप्पन का गरिया आगे जाए रही। राजकुमार तुम्हारे बप्पा का और मंत्री तुम्हारे बप्पा का।